व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भट्टीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। एंड मेरे पीछे है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। ये जो रेलवे स्टेशन है ये सिर्फ पूरे मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की एक हेरिटेज स्पॉट है। इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड वन ऑफ द क्राउडेस्ट रेलवे स्टेशंस इन एशिया। एंड ये जो आप पीछे इनका आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये हिस्टोरिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो आज मैं आ चुका हूँ बेस्ट फूड नियर रेलवे स्टेशन इन मुंबई का एक और एपिसोड लेके आके। अगर आपको पता नहीं है, ये सीरीज हमने आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम मुंबई के लोकल स्टेशंस के बाजू का स्ट्रीट फूड लोगों के लिए सजेस्ट करेंगे उनको, क्योंकि बहुत लोग, ऑफकोर्स मुंबई के लोग बहुत सारे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो रेलवे स्टेशन के बाजू में फूड उनको कहाँ मिल सकता है, ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था अपने चैनल पे। एंड हमने इस स्टेशन के बाहर का फूड पहले भी एक बार एक वीडियो में किया हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट covering some of the best food spots near छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। लेट्स गो। सबसे पहली जगह इज गोइंग टू बी द लेजेंडरी स्पॉट, क्योंकि हमने वो जगह पहले वीडियो में नहीं की थी, पहले पार्ट में नहीं की थी जब हम इस स्टेशन के बाजू का फूड कवर कर रहे थे, बट इस बार हम वो गलती करेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ पंचम पुरी वाला में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव पूरी इन मुंबई। लेट्स गो एंड हैव सम नाइस पूरी सब्जी एट पंचम पुरी वाला। एक डिस्क्लेमर मैं आपको आज के वीडियो में दे दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करने वाला हूँ। पीक समर्स में आया हुआ हूँ, साउथ मुंबई में आया हुआ हूँ। इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड, सो इफ यू आर ऑलरेडी सीइंग दैट आई एम स्वेटिंग इन द फर्स्ट 2 प्लेसेस इटसेल्फ, देन आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। आज की पहली जगह में थोड़ा चेंज है। पंचमपुरी वाला में बहुत लंबी लाइन है, तो हम वहाँ पे 10-15 मिनट बाद जाएंगे। उसके बगल में आता है, देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड रघु डोसा सेंटर, एब्सोल्युटली फेमस फॉर सर्विंग गुड मेदू वड़ास एंड मसाला वड़ा पाव। क्विकली मैं यहाँ पे आया, बहुत लोग ऑलरेडी यहाँ पे खा रहे हुए थे। मैंने फटाफट यहाँ पे आके मेदू वड़ा ले लिया है, जिसमें उन्होंने 4 बड़े से मेदू वड़े के पीसेस डाल दिए हैं। यहाँ पे 2 चटनीज उनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ में सांबार है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई देयर मसाला वड़ा पाव, बट सबसे पहले इट्स गोइंग टू बी द मेदू वड़ा। यू सी द वड़ा हियर, एक्सट्रीमली क्रिस्पी। एंड क्योंकि ये इनका सबसे हाईएस्ट सेलिंग आइटम है, ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। इफ यू सी, वड़े का साइज इज़ ह्यूज। आई डिप दिस इनटू द चटनी। ये इनकी कोरिएंडर और मिंट वाली कोकोनट के साथ है, ये नॉर्मल कोकोनट वाली है। मैं दोनों ही चटनीज यहाँ पे लूँगा। टिपिकली CSMT के बाजू में जो भी खाने पीने की जगह होती हैं, काफ़ी स्ट्रीट स्टाइल बेस्ड होती हैं, और स्ट्रीट फूड का कल्चर ये एरिया में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कॉर्पोरेट वाले बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेज वाले हैं, तो उनको अफोर्डेबल फूड चाहिए रहता है। इनसेन। इनकी जो पुदीने वाली चटनी है, दैट इज़ वेरी टैंगी, उसमें लाइम यूज़ किया हुआ है। ये वड़ा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। यू कैन आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा सांबार, बट देर आर 2 काइंड ऑफ थिंग्स हियर। ये जो चटनी है, दिस इज मोर टैंगी एंड दिस वन इज अ प्रॉपर कोकोनट चटनी, हैज़ अ बिट ऑफ करी लीव्स। द वड़ा टेस्टेड एब्सोल्युटली डिलीशियस, क्रिस्पी सॉफ्ट, अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेदू वड़ा। नेक्स्ट अप विल सी को और क्या खाना है, बिकॉज इट्स वेरी हॉट, वेरी स्वेटी। वी हैव टू wrap it up a bit quickly here. नेक्स्ट अप, एज आई टोल्ड यू, वी आर गोइंग टू हैव देयर मसाला वड़ा पाव। अब मसाला वड़ा पाव इसके पहले मैंने मुलुंड में खाया है, वो बहुत ज़्यादा वायरल गया था, वो मुझे ठीक लगा था, उसको भी मैंने 3-4 साल पहले खाया था। यहाँ पे इनके रिव्यूज़ में मैंने पढ़ा कि इनका मसाला वड़ा पाव ट्राई करो। व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने बैटर में थोड़े मसाले डाले एंड देन ये गर्मा गर्म वड़ा डाला। वड़ा रियली लव इज द रेशियो ऑफ पाव्स टू वड़ा, एकदम परफेक्ट। साइड में इन्होंने 2 चटनीज दी है, द सेम चटनीज। वड़ा पाव इज नाइस, ग्रीसी, लोड्स ऑफ बटर एंड विल डिप इट इनटू द चटनी। Oh, very good. Medium spicy, very buttery, bit of salt and greasiness is very good. जो वड़ा है अच्छा खासा स्पाइसी है, और जो मसाला है उसमें से भी हल्का सा स्पाइस आ रहा है। आराम वड़ा पाव तो बहुत फेमस है, बट ये मसाला वड़ा पाव भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर माई लाइकिंग। ये जो रेड कलर का मसाला आता है पाउडर वाला, वो डाला है, एंड देन उस पर वड़ा डाला हुआ है। टेस्ट वेरी वेरी गुड।
वेल दिस वाज सपोज टू बी माय फर्स्ट प्लेस, बट इतनी पहले भीड़ थी कि हम यहाँ पे आ नहीं पाए, सो हमने इसको सेकंड प्लेस में कर दिया। दिस इज द लेजेंडरी पंचम पुरी वाला, अ वेरी फेमस स्पॉट जहाँ पे पूरी और सब्जी की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये जगह वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड स्पॉट्स है पूरे मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में। 1848 मोर देन 150 ईयर्स इस जगह को हो चुके हैं। दिस प्लेस वो स्टार्टेड बाय पंचम दास शर्मा। वो आगरा से मुंबई आए थे, एंड जब वो आगरा से मुंबई आए थे तो यहाँ पे उन्होंने एक हैंड कार्ट पे सबसे पहले पूरी और सब्जी, तो पूरी के साथ आलू की सब्जी और कद्दू की सब्जी बेचना चालू की थी। एंड देन धीरे धीरे उनके नेक्स्ट जनरेशन जैसे आते गए, उन्होंने एक्सपांड कर दिया इस बिजनेस को। जैसे अभी आप मेन्यू में देख सकते हो, छोले के साथ यहाँ पे आलू। इनकी पूरी बहुत फेमस है। और पंचम, द वर्ड पंचम इन संस्कृत मीन्स 5 एंड पूरी वाला मीन्स पूरी, सो पंचम पूरी वाला मीन्स 5 पूरीज। इसीलिए आप कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करते हो आपको 5 पूरीज यहाँ पे डेफिनेटली मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके मेन्यू में अलग अलग पूरी की वैरायटी है। नॉर्मल, मेथी, देन पालक वाली पूरी है, पनीर वाली पूरी है, बहुत सारी पूरियाँ हैं। इनकी थालीज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने इनकी पूरी सब्जी में से छोले पूरी कर दिया है, जिसमें हमको छोले मिलेंगे, आलू मिलेंगे, 5 पूरी मिलेगी। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे आया हूँ, हमको यहाँ पे आमरस भी मिलने वाला है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे 5 पूरीज, योर है छोले की भाजी, यहाँ पे आमरस है, यहाँ पे इनकी आलू की भाजी है, यहाँ पे छोले की भाजी है, एंड योर आई हैव 5 पूरीज। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ पूरी। ये पूरी यहाँ की हाईलाइट है, नाम ही पंचम पूरी वाला है, तो इनकी पूरी और ऑनेस्टली बोलो तो वर्ल्ड फेमस है। इनकी पूरी की लेयरिंग इज़ वेरी गुड, अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है। एंड आई डिप इट इनटू द छोले। छोले की कंसिस्टेंसी डिसेंट है, ना ज़्यादा पतले हैं ना ज़्यादा गाढ़े हैं। आई कैन सी अ बिट ऑफ धनिया ऑन टॉप। ओ छोले तीखे हैं, बॉइल्ड एकदम अच्छे से हैं। द पूरी इज एब्सोल्युटली लेजेंडरी, क्रिस्पी, फ्लेकी, जस्ट अ बिट सॉफ्ट, नॉट एट ऑल टू ऑयली। हमारे सामने ही पूड़ियाँ तली जा रही थी, तो हमने देखा कितनी अच्छे से तली जा रही थी। फील दैट एरीनेस एंड द लाइटनेस इन द पूरी। छोले एकदम अच्छे से बॉइल्ड हैं, द कंसिस्टेंसी इज गुड। हल्के से टोमेटोज, हल्के से प्याज इसमें आपको दिख रहे हैं। नॉट एट ऑल टू स्पाइसी, बट अच्छे मसालेदार है। एंड आई लव हाउ इट टेस्ट ओवरऑल विथ दिस नाइस क्रिस्पी एंड द फ्लेकी पूरी। वैसे यहाँ पे आपको मेन कोर्स में भी चीज़ें मिल जाती हैं। दिस वन इन पर्टिकुलर छोले पूरी इज़ द स्टेपल हियर। छोले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक टू गुड। अभी हम ट्राई करेंगे इनकी आलू वाली सब्जी। ये इनकी आलू वाली सब्जी है, जिसमें आलू के चंक्स होते हैं। हल्का सा इसमें मुझे जीरा दिख रहा है। इसकी भी कंसिस्टेंसी सेम ही है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। लुक एट दैट। मैंने आपको बताया इसकी हिस्ट्री में, जो पंचम दास शर्मा थे वो आगरा से आए थे। क्योंकि मैं बनारस, कानपुर ये जगहों में गया हूँ, वहाँ पे जो कचौड़ी सब्जी का टेस्ट होता है, जो एसेंस और फ्लेवर होता है ना, इन भाजियों में मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो मुझे वो रिसेम्बलेंस थोड़ी समझ में आ रही है। अगेन ये भाजी भी हल्की सी स्पाइसी है, हल्का ब्लैक पेपर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, जीरा भर के डाला हुआ है। एंड जो आलू है वो एकदम प्रॉपर से गला हुआ है। द ग्रेवी इज़ वेरी गुड, बोथ द ग्रेवीज आर गुड, बोथ आर लाइटली स्पाइस्ड अप एंड दे टेस्ट वेरी गुड। ऑलमोस्ट थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, बट इसमें ना अनियन टोमेटोज का इतना डोमिनेंट टेस्ट नहीं आ रहा जितना छोले की ग्रेवी में था। वेरी गुड। लास्टली यहाँ का आमरस, भाई यहाँ का आमरस बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। हर टेबल पे आमरस तो ऑर्डर हो ही रहा है। ओ दैट हापूस आमरस का टेस्ट वेरी रिच, वेरी थिक, कुछ भी आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे प्रॉपर हापूस आम का जो पल्प होता है, जो प्यूरी होता है, उसका टेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये एकदम थिक है एंड टेस्ट फैंटास्टिक। अगर आप कुछ भी यहाँ पे खा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा इस वेदर में यहाँ पे आमरस डेफिनेटली ट्राई करना। एंड डोंट फॉरगेट टू डाइन एट दिस एब्सोल्युटली लेजेंडरी स्पॉट, डिलिशियस। अब इतनी ज़्यादा गर्मी थी एंड छाछ मैंडेटरी है, सब छाछ पी रहे थे, तो सोचा छाछ ट्राई किया जाए यहाँ पे। छाछ इज ऑल्सो गुड, वेरी रिफ्रेशिंग। जीरा, हल्का सा काला मिर्च, नमक, दैट्स इट। इतनी ठंडी नहीं है, बट जो नेचुरल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, उसके सर्व की गई है। वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग। The next spot of the day is legendary and iconic याजदानी बेकरी। ये जो हम सीरीज बनाते हैं, इसमें हम क्राइटेरिया रखते हैं कि जो भी खाने पीने की जगह है 1 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। 1 किलोमीटर से दूर हो जाएगी तो फिर वो नियर द स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सेंसिबल बनेगा नहीं। तो क्योंकि हम साउथ मुंबई में है, नियर CST है,
तो ईरानी बेकरी, जो बन मस्का चाय, मावा केक, ये काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड याजदानी बेकरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे बहुत सालों से आना था, बिकॉज इट इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट। ये उनमें से एक बेकरी है जो मेरे कॉलेज के टाइम से है मेरे लिस्ट में, बट ये फनी चीज़ है कि मुझे कभी यहाँ पे आने का मौका नहीं मिला। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1950 में यहाँ पे सेट हुआ था। दिस वॉज सेटअप बाय एन ईरानियन इमिग्रेंट कॉल्ड एज मेहरवान ज़ैन। ही वॉज द वन टू कम अप एंड स्टार्ट दिस याजदानी बेकरी। ही वॉज एन इमिग्रेंट फ्रॉम दिस प्लेस इन ईरान विच इज कॉल्ड एज याज। तो वो याजदानी बेकरी जो नाम है वो उसी जगह से आता है, याज जो ईरान में है। जो मेहरवान ज़ैन थे वो वहीं के ही इमिग्रेंट थे। ही केम हियर एंड स्टार्टेड सर्विंग द टिपिकल ईरानियन स्नैक्स लाइक बन मस्का, मावा केक्स। मावा केक्स आपको पता नहीं है तो ये ईरानी कैफेज एंड बेकरीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये स्टाफ मुझे बता रहे थे कि ये जो इनकी बेकरी है 4 सालों से बंद है डाइन इन के लिए। आप सिर्फ पार्सल ले सकते हो। यहाँ पे मावा केक्स, बन मस्का और भी टिपिकल ईरानियन बिस्किट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। खारी वगैरह बहुत मिलती है। यहाँ पे मैंने इनका बन मस्का अलॉन्ग विद मावा केक लिया है। बन मस्का इज 75 रुपीज़ एंड मावा केक इज़ 40 रुपीज़। अब टिपिकली तो यार एक बन मस्का के साथ चाय अच्छी लगती है। यहाँ पे नागौरी चाय करके है, तो अंकल बता रहे थे वहाँ पे जाके आप चाय और बन मस्का खा सकते हो। बन मस्का मैं यहाँ से दे दूंगा। आई वाज लाइक यार वहाँ की चाय में वो मज़ा नहीं आएगा अगर मुझे यहाँ पे चाय नहीं मिल रही है तो मैंने सोचा मैं सिर्फ बन मस्का लूँगा। अब यहाँ देख सकते हो इनका बन इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट और बीच में जो मस्का है वो अमूल बटर का ही है, मेल्टेड अमूल बटर। एंड जो बन है उसमें हल्के से बेरीज डाले हुए हैं, एक्सट्रीमली पिलोई सॉफ्ट। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड अगर मैं कोई भी साउथ मुंबई में वीडियो करता हूँ तो उसमें ईरानी बेकरीज या ईरानी कैफेज डेफिनेटली मैं इंटीग्रेट करना पसंद करता हूँ। Well, there's no effort to eat this bun. It's extremely moist. जैसे ही मैंने पहला बाइट लिया, that softness, that airiness and that freshness from the bun is very good. सबसे बेस्ट चीज़ इनके जो बन में ना बेरीज ऐड की हुई हैं, then they are giving that tanginess, that sweetness. The butter हल्का salty, very smooth, very creamy. आप यहाँ देखोगे ना हल्के हल्के आपको यहाँ पे बेरीज नजर आएंगे, वेरी क्रीमी, एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश। अभी नेक्स्ट चीज़ जो मैं लूँगा यहाँ पे वो है इनका ये मावा केक, जो काफ़ी अच्छे से सोक्ड लग रहा है मुझे घी में। आई हैव टू ओपन दिस एंड देन लेट्स टेक दिस। लुक एट दैट, लुक्स एक्सट्रीमली फ्रेश, एक्सट्रीमली मॉइस्ट, गुड अमाउंट ऑफ ऑयल। ये जो मावा केक है ना, फॉर सम रीज़न मुझे इसमें जो पीनट्स होते हैं ना उसका फ्लेवर आ रहा है। दिस मावा केक इज़ वेरी गुड, सो इज़ द बन मस्का। मावा केक बहुत ही सॉफ्ट, एकदम सिंपल। आई कैन सी अ बिट ऑफ आलमंड्स इन योर, लाइक हल्के आलमंड्स मुझे दिख रहे हैं, बट फॉर सम रीजन जो पीनट्स का हल्का सा फ्लेवर आता है ना वो आ रहा है इसमें से मुझे। सो इफ़ यू आर हियर इन दिस एरिया हॉर्निमन सर्कल में और आप पार्सल लेना चाहते हो यहाँ के मावा केक्स, कुकीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये बहुत अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली एज आई टोल्ड यू डाइन इन नहीं है, बट आप पार्सल करवा सकते हो। वेरी गुड। मुंबई के स्ट्रीट फूड की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? आप कभी कभी बिना प्लान किए या बिना रिसर्च किए भी चले जाओगे ना, आपको फिर भी खाने पीने की इतनी जगह मिलेंगी जो आपको बहुत ही एपेटाइजिंग लगेगी। अभी मैं नेक्स्ट जगह पे ना एक्चुअली कुल्फी खाने जा रहा था, तो मैं ये बाजार से वॉक कर रहा था। अब ये बाजार का नाम है पेरिन नरीमन स्ट्रीट। जो पेरिन नरीमन स्ट्रीट है पंचमपुरी वाला है, उसी लेन में ना आई वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स एन आइसक्रीम स्पॉट। मैं रैंडमली आया, मैं इस जगह पे आके रुक गया। बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही एपेटाइजिंग यहाँ की चाट मुझे लग रही थी। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा दुकान है। दुकान का नाम है चना भंडार एंड भेलपुरी हाउस। यहाँ पे मैंने इनकी सेव पूरी ले ली है। भैया मस्त सेव पूरी भेलपुरी बनाए जा रहे थे। आई वाज लाइक यार ये सेव पूरी ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना चाट खाने का बड़ा ही अच्छा खासा मजा करता है। तो मैंने यहाँ पे इनकी सेव पूरी ले ली है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कॉस्ट ओनली 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में 5 पीस पूरी, ढेर सारा आलू, प्याज, टमाटर, ढेर सारा सेव, खट्टी मीठी तीखी, 3 टाइप ऑफ चटनी होती है। एक ऑरेंज वाली गार्लिक, एक खजूर वाली हल्की सी मीठी, और ग्रीन चिली वाली जो ग्रीन होती है प्रॉपर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हाथों से ही खाना है। दैट्स हाउ अ प्रॉपर एसेंस विल बी। यू नो व्हाट, अनएक्सपेक्टेडली सेव पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो पूरी है ना थोड़ी थोड़ी मठरी जैसे मुझे टेस्ट कर रही है, एंड दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। द पूरी इज अ बिट थिक और मठरी ना थोड़ी अलग होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी क्रम्बली होती है। ये जो है ना ये तीखी भी है, हल्की सी मीठी भी है, हल्की सी टैंगी भी है। एंड व्हाट आई एम एब्सोल्युटली लाइकिंग इज द गेम ऑफ फ्लेवर्स।
क्रंच के लिए यहाँ पे सेव भी है, जो स्पाइसी वाली चना दाल है वो भी है, प्याज भी है, एंड ऊपर से इन्होंने ना कैरी भी डाली हुई है टू गिव यू अनदर फ्लेवर ऑफ टैंगीनेस। एंड मैंने बहुत ही कम ऐसी चाट देखी है जहाँ पे जो पूरी है उसकी जगह मठरी यूज़ कर रहे होंगे, मतलब इतने जगह है नहीं जहाँ पे पूरी की जगह मठरी यूज़ कर रहे हो। ये भी एक प्रॉपर मठरी नहीं बोलूँगा, बीच का है, लाइक मठरी और पूरी का जो होता है ना वो बीच का एक टेक्सचर है इसमें। फैंटास्टिक। चटनी इसमें हल्का सा जिंजर भी डाला हुआ है, दैट गिव्स अ नाइस फ्लेवर ऑल टुगेदर। ये जगह मुझे आउट ऑफ नोवेयर मिल गई चाट खाने के लिए, बट आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस यहाँ पे आके चाट खाओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। पंचमपुरी वाला के पहले आता है, इट्स ऑपोजिट टू भाउनचा जो वड़ा पाव है उसके ऑपोजिट में आता है। फिर भी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। The next spot of the day is Manoj New Crafting Ice Cream Corner. It's very popular. It's near पंचमपुरी वाला itself। ये जो पूरी लेन है यहाँ पे बहुत सारे आपको खाने पीने के स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कुल्फ़ी एंड आइसक्रीम स्पॉट इन दिस एंटायर लेन। I was talking to the owner, he said it's a 70-year-old shop and they specialize in serving amazing कुल्फ़ीज़। तो मैंने यहाँ पे दो काइंड ऑफ कुल्फ़ीज़ ले लिया, क्योंकि मैं गर्मियों में आया हुआ हूँ, तो मैंने यहाँ पे इनकी मैंगो कुल्फ़ी ले ली है एंड साथ में एक पिस्ता कुल्फ़ी ले ली है। ये मैंगो वाली है, दिस इज़ द पिस्ता वन। फर्स्ट यू स्टार्ट हैविंग द मैंगो वन। आई लव हाउ इट्स बीइंग कट सो नाइसली, सो प्रिसाइजली। आई कैन सी थोड़े थोड़े मैंगो के चंक्स मुझे उसमें दिख रहे हैं एंड आई लव द कलर ऑफ द कुल्फ़ी। It's fresh. I can legit taste so many mangoes and something which I love is whenever you eat a kulfi, तो आपकी जो कुल्फ़ी का बेस है वो उसी पूरे फ्लेवर के साथ होना चाहिए जो आप खा रहे हो। जैसे मैंगो खा रहा हूँ तो पूरा मैंगो ही होना चाहिए एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बैलेंस स्वीट, नथिंग आर्टिफिशियल, एवरीथिंग टेस्ट एब्सोल्युटली प्योर। दिस इज़ प्योर मैंगो, दिस इज़ अल्फोंसो मैंगो because you can obviously identify the quality with the taste। Absolutely delicious, taste perfect and even smells very good। like मैंगो कुल्फ़ी के लिए इसकी खुशबू ऐसे आना बहुत ज़रूरी है। फटाफट पिस्ता खाएंगे वरना वो पिघल जाएगा। योर आई हैव द पिस्ता कुल्फ़ी, ये मैंने रिव्यूज़ में पढ़ी थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, सो योर इट इज़। एनीवेज आई लव पिस्ता एज अ फ्लेवर, सो क्रीमी। लाइक वो कुल्फ़ी की एक रिचनेस होनी चाहिए जो आपको फील होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आ रही है मुझे इसमें। और उसमें भी I love when the kulfis or the ice creams whatever I have is not excessively sweet and this is exactly not excessively sweet। जो पिस्ता है उसके चंक्स ढेर सारे भर के डाले हुए हैं, कोई भी कंजूसी नहीं है ना मैंगो वाली कुल्फ़ी में ना इसमें। दोनों ही कुल्फ़ी में जो एलिमेंट है उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। अगर मैं पिस्ता खा रहा हूँ तो पिस्ता की खुशबू काफ़ी अच्छी है, मैंगो खा रहा हूँ तो मैंगो की खुशबू काफ़ी अच्छी है। बोथ ऑफ देम फैंटास्टिक। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिलता है, बट क्योंकि ये दो मैं काफ़ी सुन के आया था तो मैंने ये दो यहाँ पे ट्राई किए। सो दैट वाज इट फॉर दिस बेस्ट फूड नियर CSMT स्टेशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो देख के बहुत मजा आया होगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एक और अगर पार्ट मेरे को बनाना चाहिए या यहाँ आजू बाजू में कोई खाऊ गली है जो मुझे कवर करनी चाहिए और वो है कहाँ, ये भी आप कॉमेंट करके मुझे बता दो। बहुत शोर है क्योंकि मैं स्टेशन के बाहर ही रुका हुआ हूँ, पीक टाइम में सबका घर निकलने का और मेरा भी घर निकलने का टाइम हो चुका है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से पीस।